हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूं राजा सवाल एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। आरआरबी क्लर्क का आई थिंक पोस्टपोन हो चुका है, बट आरआरबी पीओ मेंस का शेड्यूल्ड है 25 को, है ना। तो अभी इस टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप प्रैक्टिस करते रहें। एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से टाइम डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 120 मिनट का होगा एंड आपको 5 सेक्शन करने हैं। तो किस हिसाब से सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद कौन सा, एंड ईच सेक्शन में कितना हम टाइम देने वाले हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है उस टाइम के लिए। क्योंकि वही 2 घंटा ही डिसाइड करेगा आपको आपके फ्यूचर को। क्योंकि प्री तो निकाल चुके हैं आप, और मेंस सिर्फ 2 घंटे का होने वाला, उसी 2 घंटे में सब कुछ होने वाला है। तो जैसा कि मैं आरआरबी क्लर्क निकाल चुका हूँ फर्स्ट टाइम में, तो मैंने किस वे में अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन को, पहले कौन सा सेक्शन उठाया, कितना टाइम दिया, मैं उस बारे में बताऊंगा। एंड उस हिसाब से अपना आइडिया लगाइएगा आप कि आपको किस तरीके से करना है। एंड मेरा सुनने के बाद आप डिसाइड करेगा कि आपको कैसे करना है। आपके पास अभी टाइम है, मॉक दीजिए, उस पर इम्प्लीमेंट करके देखिए कि हाँ फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद डिसाइड करिएगा। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बोल दिया आप उसके पीछे लग गए। पहले खुद से एनालाइज़ करिएगा, फिर डिसाइड करिएगा। तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था। तो जैसा कि हम पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि मैं इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, इस सेक्शन को इतना टाइम दूंगा, जो कि सारा सा गलत है। हाँ, एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ इतना टाइम में हम करेंगे, बट क्या आप डिसाइड किए हुए हैं कि आप रीजनिंग को 40 मिनट देंगे, एंड रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ आ गया, तो क्या 40 मिनट देना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि हमको पता है रीजनिंग के हर क्वेश्चन भी 1.25 मार्क्स के होंगे, एंड क्वांट के भी हर एक क्वेश्चन 1/25 मार्क्स के होंगे। मतलब हमें अल्टीमेट हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम 80 में से टारगेट में रहा है 40 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। अब चाहे वो रीजनिंग का हो या मैथ का हो, हमें सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना है, प्लस हमें टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो हिसाब से अपना टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना, मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले 15 मिनट्स में मेरे जीए के क्वेश्चन हो गए थे एंड कंप्यूटर के। अब जैसा कि जीए एंड कंप्यूटर सिर्फ रीडिंग बेस्ड है, एक बार पढ़ के समझ आ जाएगा कि आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो 15 मिनट एनफ है दोनों सेक्शन को करने के लिए। तो इस 15 मिनट में आपके दोनों सेक्शन हो जाएंगे, जितना क्वेश्चन आपको आएगा वो कर ले जाएंगे। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जैसे कि वो हिंदी हुआ या फिर इंग्लिश हुआ। तो मैं तो हिंदी का नहीं पता मुझे कितना टाइम लगता है, बट इंग्लिश मैंने किया है तो इंग्लिश का मुझे पता है। इंग्लिश मैंने दिया था 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मैंने इंग्लिश को दिया। एंड इंग्लिश के जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट था, तो 30 मिनट एनफ था। उसके बाद मैंने दिया रीजनिंग को। अब फोर्थ नंबर पे अटेम्प्ट करना जो आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा। लाइक मेरा रीजनिंग था, तो मैंने चौथे नंबर पे यानी सेकंड लास्ट पे रीजनिंग अटेम्प्ट किया। एंड जिसका क्वांट स्ट्रॉन्ग होगा वो फोर्थ पे यानी कि सेकंड लास्ट पे क्वांट अटेम्प्ट करेगा, एंड सबसे लास्ट में जो रिमेनिंग है वो करेगा। तो 40 मिनट्स दिया मैंने रीजनिंग को। 40 मिनट में जितने क्वेश्चन हो पाएँ। अब जरूरी नहीं कि 40 मिनट्स मतलब 40 मिनट्स ही देना है। अगर पेपर ईजी आया हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ 40 में से आप 35 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम दे दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट ज़्यादा करेंगे, क्वांट में थोड़ा कम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर तो सेम ही मिलेगा, बस सेक्शन कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, यानी कि उसका सेक्शन कट ऑफ रह जाए। तो उस पर ध्यान दीजिएगा। तो 40 मिनट्स हो गया रीजनिंग को, एंड उसके बाद जो टाइम बचा वो देंगे आप, जो बचा हुआ रिमेनिंग सेक्शन है उसको। तो इस हिसाब से आपके सारे सेक्शन अटेम्प्ट हो गए हैं। आपको टाइम पता चलेगा कितना टाइम देना है। एक बार फिर से रिवाइज़ करता हूँ मैं। 15 मिनट में आपको देना है रीजनिंग जीए एंड कंप्यूटर को, आधे घंटे देना है आपको इंग्लिश को, उसके बाद देना है रीजनिंग या फिर क्वांट जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है 40 मिनट्स, एंड जो रिमेनिंग है उसको 35 मिनट्स। इस हिसाब से आपका हो गया। अब बात करते हैं कि अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लाइक जीए एंड कंप्यूटर का तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं, वो तो सीरियस वाइज करते रहना है। बट इंग्लिश में, जीए में, इंग्लिश में, रीजनिंग में एंड क्वांट में एक स्ट्रैटेजी होता है जिसमें अटेम्प्ट करने से ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलता है। तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मैं कल वीडियो डाल दूंगा। रीजनिंग का सेपरेट, इंग्लिश का सेपरेट एंड मैथ का सेपरेट, उसको आप जाके चेकआउट करके देख लीजिएगा। एंड अभी के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।